दोस्तों इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमको 18,500 रुपये का लोन अप्रूव हो गया था, जो कि विद इन 20 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया गया था। अगर आप इस ऐप पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार की कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगी जाती है, और अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हो तो आपकी पर मंथ इनकम 9,000 से ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप लोग जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। अब सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों से आपके मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग ओटीपी वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आपके फोन में जितने भी जीमेल अकाउंट है वो सारे यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाते हैं। तो इनमें से कोई भी एक जीमेल अकाउंट आप लोगों को चूज करना होता है, तो सिंपल से आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग जीमेल अकाउंट को चूज कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर जीमेल अकाउंट आप लोग चूज कर लेते हो तो डायरेक्ट आप लोग इस एप्लीकेशन के फ्रंट पेज पर आ जाते हो। अब देखो हम लोगों को ये 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। जैसे हम लोग ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो जो भी हमारा लोन अप्रूव होता है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पहला यहाँ पर हम लोगों को केवाईसी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए सिंपल से आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो वीडियो केवाईसी का, दूसरा आधार वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पर अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो देखो इनमें से जो आधार वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है ये काफी ज्यादा आसान है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो केवाईसी के जरिए केवाईसी कंप्लीट करोगे तो ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस होता है। तो हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करते हैं क्योंकि इसका काफी सिंपल प्रोसेस होता है और आप लोग इजीली इसको कंप्लीट कर लेते हो। तो सिंपल से आप लोगों ने इस पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों से आपके पैन नंबर मांगे जाते हैं, तो पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में आप लोगों ने अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। देन इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके आधार नंबर जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पर आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे आप लोग ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं तो आपका जो पहला स्टेप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 50% दिखा रहा है, लेकिन 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर अपडेट होकर आप लोगों को फुल्ली अप्रूव देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर हम लोगों को पर्सनल डिटेल शेयर करना है, तो इसके लिए सिंपल से आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से आपका नाम पूछा जाता है, उसके बाद सेकंड वाले कॉलम में आप लोगों से आपका मिडिल नेम पूछा जाता है। तो अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप लोग एंटर कर सकते हैं, नहीं इसको ऐसे के ऐसे आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाले कॉलम में आप लोगों से लास्ट नेम के बारे में पूछा जाता है। देन यहाँ पर आप लोगों से जेंडर पूछा जाता है कि आप लोग मेल हो फीमेल हो, तो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोगों ने वही एंटर करनी है जो आपके पैन कार्ड में दी गई हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की शादी हो चुकी है फिर नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं हुई है तो सिंगल के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आप लोगों से आपका फादर नेम पूछा जाता है, तो फादर नेम आप लोगों ने वही एंटर करना है जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड में दिया गया हो, और उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों ने अपने मदर नेम को एंटर कर देना है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोगों से पूछा जाता है कि यहाँ पर ये जो नंबर आप लोगों को देखने को मिल रही है क्या आपके व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी ये व्हाट्सएप नंबर है तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपके व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग किसके साथ रहते हो, मतलब कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आप लोग अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हो, या फिर सिबलिंग के साथ रहते हो, या फिर आप लोग रेंट पे रहते हो। तो जिस प्रकार से आप लोग रहते हो वो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों ने चूज कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों से परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, मतलब कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है, और उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों ने अपने एड्रेस के पिन कोड को एंटर कर देना है। अगर आप लोगों को अपने एरिया का पिन कोड नहीं पता है तो आप लोग गूगल पर इस चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों से आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। सो अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो इसको आप लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सेम नहीं है तो आप लोगों ने सिंपल से अपने कोरोस्पोंडेंस एड्रेस को यहाँ एंटर कर देना है। देन अपने कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के पिन कोड को यहाँ एंटर करके आप लोगों ने सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू
कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये जो सेकंड वाला टास्क है ये भी यहाँ पर अप्रूवल में जा चुका है। विद इन 2 से 3 मिनट के अंदर ये भी अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोगों को स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो इसको शेयर करने के लिए सिंपल से आप लोगों ने इस एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग एरो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से आपके कॉलेज एरिया का पिन कोड पूछा जाता है। तो आपका कॉलेज जिस भी एरिया में है उस एरिया का पिन कोड यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से आपका कॉलेज नेम पूछा जाता है। तो आप लोग जैसे ही इस एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने कॉलेज नेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि आपका कॉलेज किस सिटी में है, तो उस सिटी का नाम यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। उसके बाद आपका कॉलेज किस स्टेट में है तो उस स्टेट का नाम यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। देन लास्ट वाले कॉलम में आप लोगों से पूछा जाता है कि आपके कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो जितने भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का अंक यानी कि नंबर यहाँ पर आप लोगों ने एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से आपकी डिग्री के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने डिग्री टाइप को चूज कर लेना है। सो जिस भी प्रकार की यहाँ पर आप लोग डिग्री कर रहे हो वो डिग्री टाइप यहाँ पर आप लोगों ने चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड वाले कॉलम में यहाँ पर आप लोगों ने डिग्री नेम को एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि आपके पास कौन सा स्पेशल सब्जेक्ट है, तो कोई भी अगर आप लोगों के पास स्पेशल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अटेंडेंस के बारे में बताना है कि आप लोग रेगुलर जाते हो फिर इनरेगुलर जाते हो, तो जिस प्रकार के आप लोगों की अटेंडेंस है वो यहाँ पर आप लोगों ने चूज कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को अमाउंट बता दिया जाता है कि आप लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं। हमारी कंडीशन में हमको 18,500 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। अब देखो ये हर एक केस में अलग अलग हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को कम भी देखने को मिल सकता है और ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ ना कुछ अमाउंट तो जरूर देखने को मिल जाएगा। अब सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप लोग एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट चूज कर लेना है कि आप लोग कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। अब मैक्सिमम यहाँ पर हम लोग 18,500 रुपए का लोन ले सकते हैं और मिनिमम यहाँ पर हम लोग 1,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों ने टेनो टाइम को चूज कर लेना है कि कितना यहाँ पर आप लोगों को समय चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आपकी लोन समरी देखने को मिल जाती है। अब मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, देखो कोई भी लोन एप्लीकेशन हो वहाँ पर आप लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जरूर देखने को मिलते हैं। सो जब आप लोगों को ज़्यादा ही पैसों की नीड है तो ही आप लोग ऐसी कंडीशन में इन लोन एप्लीकेशन की तरफ आओ, नहीं तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को अपने बैंक में जाकर ट्राई करना चाहिए। बैंक से लोन ना मिले तब जाके इन लोन एप्लीकेशन की तरफ आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार आप लोगों ने इसकी समरी को चेक कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर आप लोगों से कौन कौन सी फीस ली जाती है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद सिंपल से आप लोगों ने रिक्वेस्ट लोन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को अपने बैंक को ऐड करना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी अपने बैंक को ऐड किया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग एज ए नए इस एप्लीकेशन के यूजर हो तो यहाँ पर आप लोगों को अपने बैंक को ऐड करना है। अब जैसे आप लोग बैंक अकाउंट ऐड करके नेक्स्ट पेज पर आते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से पर्पस पूछा जाता है कि आप लोग ये लोन किस पर्पस से ले रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल पर्पस देखने को मिल जाते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप लोगों ने चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो 95% वर्क था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पर अब आप लोगों को कंफर्म करना है कि क्या आप लोग इसी बैंक अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो। अगर हाँ तो सिंपल से इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंफर्म के ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। अब सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने इनकी टर्म एंड कंडीशन को रीड करके इनको एक्सेप्ट कर लेना है। देन आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने लोन एग्रीमेंट आ जाता है, जिसमें आप लोगों को आपकी सारी लोन डिटेल देखने को मिल जाती है, जैसे कितने रुपए का यहाँ पर आप लोग लोन ले रहे हो, कितना उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो एक बार आप लोगों ने इस एग्रीमेंट को अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद सिंपल से एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर आप लोगों ने दोस्तों एंटर करना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग ओटीपी वेरीफाई करा देते हो तो यहाँ पर जो भी आपका लोन अप्रूव हुआ था अब वो यहाँ पर प्रोसेस में जा चुका है। विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर ये यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।